राम नाम की दवा। राम नाम एक दवा भी है। आधुनिक चिकित्सा में भी यह काम करती है। आपने ऐसे बहुत से अस्पताल देखे होंगे जहाँ पर एक मंदिर होता है, जहाँ मरीज के भर्ती हो जाने के बाद उसके परिजन जाकर बैठ जाते हैं। वे सभी लोग जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि उनका परिजन जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा, ये वहाँ बैठे होते हैं। ऐसा ही एक मंदिर एक कैंसर हॉस्पिटल के बाहर बना था। वहाँ एक संत विराजते थे। वे संत अक्सर डॉक्टरों को देखकर मुस्कुराते थे। कई बार वे अस्पताल में अंदर जाते और मरीज और डॉक्टर के बीच में बैठते और दोनों को देखकर मुस्कुराते रहते। डॉक्टर उन्हें देखते और अपने नुस्खे लिखते रहते। कई बार मरीज उनसे यह कहते कि उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। कई बार वे ये भी कहते कि उनकी अवस्था बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर बार बार परीक्षण करते, कभी शरीर का, कभी व्यवहार का, कभी खून इत्यादि का, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती जाती थीं। एक दिन परेशान होकर डॉक्टर्स ने उस संत से पूछा, आप क्यों मुस्कुराते हैं? आपकी हंसी का क्या रहस्य है? क्या आप मेरी चिकित्सा करने की पद्धति पर मुस्कुराते हैं, मेरी दवाइयों पर हंसते हैं, या इन मरीजों पे हंसते हैं? कृपया कुछ तो कहें। संत शांत हो गए। डॉक्टर बार बार आग्रह करने लगा, कृपया कुछ तो कहें। संत बोले, मैं तीनों पर हंस रहा हूं। क्या मतलब? महाराज जी, मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर बोले, कुछ तो स्पष्टीकरण दीजिए। संत ने कहा, डॉक्टर साहब, आपने तरह तरह के रोगियों की नब्ज देखी, पेट, हृदय आदि का परीक्षण किया, जबान देखी, रक्तचाप देखा, परंतु आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि रोग छिपा कहाँ है। फिर रोगियों को देखकर क्यों हंसे? संत बोले, उन्हें देखकर इसलिए हंसा कि ये उस चिकित्सक से इलाज कराने आए हैं जिसे स्वयं समस्त रोगों का मूल नहीं पता। वह उस मूल दवा को नहीं जानता जिसके कारण यह रोग इन तक आ गया है और अब बढ़ता ही जा रहा है। अंत में डॉक्टर्स ने कहा कि औषधियों को देखकर क्यों हंस रहे हैं? औषधियों को देखकर इसलिए हंसता हूं कि ये आधुनिक दवाइयां रोगियों को ठीक नहीं कर सकती। यह कुछ समय के लिए उन्हें केवल टाल सकती हैं। डॉक्टर ने कहा, तो फिर कुछ कीजिए, कुछ बताइए, क्या किया जा सकता है? संत ने कहा, अरे भाई, सीधी सीधी बात है। आप मरीज की नब्ज देखकर सिर्फ उसके शरीर का परीक्षण कर रहे हैं और उसके मस्तिष्क की उपेक्षा कर रहे हैं। शरीर तो सिर्फ एक बक्सा है। असली चीज तो मनुष्य का मस्तिष्क है, उसकी आत्मा है, जहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से उसे प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। डॉक्टर्स ने कहा, तो फिर इलाज कैसे करें? संत बोले, देखो भाई, रोग का मूल कारण राम से बिछोह है। आत्मा का परमात्मा से अलग हो जाना है। मनुष्य ज्यों ज्यों राम को भूलेगा, त्यों त्यों रोग, व्याधि, चिंताएं, भय शरीर में व्याप्त होगा। इन परिस्थितियों में भी रोगियों को राम की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर शरीर प्रतिदिन मर रहा है, हर शरीर में रोग है,
परंतु वे लोग जो राम में रमे हैं, उन्हें न उन रोगों की चिंता है, न उन व्याधियों की चिंता है। उनके अंदर वह शक्ति है जिससे वे इस व्याधियों के साथ भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पा रहे हैं। उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। राम के शरीर में आ जाने से आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी दवाइयों का असर भी बढ़ेगा और अंत में वे रोगों से लड़ पाएंगे। डॉक्टर के ज्ञान के नेत्र खुल गए। आध्यात्मिक चिकित्सा की ओर से उनका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ गया और उन्होंने उस दिन से उन सभी को यह कहना आरंभ किया कि इन दवाओं के साथ ईश्वर का ध्यान करें। एक बार गुरु अर्जन देव जी से भी जब पूछा गया कि बीमारियां क्यों होती हैं, तो उन्होंने कहा था, परमेश्वर ते भूलिया बचपन सब्बे रोग, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब्बे रोग। गुरुजी, इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ईश्वर को भूलना ऐसी गलती है जिससे सब रोग पैदा होते हैं। ईश्वर शरीर में रहता है, उसके अस्तित्व को भूलना ऐसा रोग है जो सब रोगों को पैदा करता है। आज के रोगी इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे राम को भूल गए हैं। उन्हें अपने शरीर में विराजमान रखिए, कोई रोग नहीं हो सकता। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरा शरीर, हृदय, मन सब कुछ पवित्र है। मैं हर प्रकार से निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ। मेरे पवित्र हृदय में सदैव शुभ विचार ही आते हैं, पॉजिटिव विचार ही आते हैं। अशुभ या नकारात्मक विचारों से मैं सर्वथा मुक्त हूँ। मुझ में कोई बुराई नहीं है। मैं दोष दर्शन की आदत मैंने त्याग दी है। मैं सदैव शुभ चिंतन से परिपूर्ण रहता हूँ। मैं किसी के साथ शत्रुता, निंदा, आलोचना, द्वेष या विरोध नहीं करता। मेरी यदि कोई कटु आलोचना करे तो भी मैं क्षुब्ध नहीं होता। मैं लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा आदि सब भावों से दूर हूँ। मेरे पास चिंता या उन समस्याओं को सोचने का समय भी नहीं है जिनका मेरे पास हल नहीं है। इन विचारों के साथ राम के हो जाइए, रोग आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे।